APJ अब्दुल कलाम साहब। माताजी ने रोटी पकाया और अपने पिताजी को परोसा तो रोटी इतनी जल चुकी थी कि इतनी जली हुई थी और फिर भी इनके पिता कि अब्बा जान रोटी तो बहुत जली थी। आज जयंती उनकी है, उनके बारे में सब के साथ जोड़कर महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब को मैं सब सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अखिलेश यादव बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस महान वैज्ञानिक के प्रति उन्होंने सोच पैदा किया और उनकी आज जयंती मनाने का निर्णय पूरे प्रदेश के पार्टी मुख्यालय को कराने का काम किया। अब्दुल कलाम जिससे महान शख्सियत को पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व जानता था, ऐसे महान हस्ती के प्रति आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर हम लोगों ने जयंती मनाकर को नमन किया और उनके तमाम ऐसे विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया, जिसके तौर पर हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इनके प्रति सोच पैदा किया, जो इनके नामों का प्रस्ताव किया, जो रक्षा मंत्री होते हुए इनके सलाहकार थे अब्दुल कलाम साहब, इनके सलाहकार रहते हुए इनके विचारधारा को समझते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनके नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए और हिंदुस्तान में कोई भी नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विरोध करने का हिम्मत नहीं जुटाया और राष्ट्रपति के पद पर वो बनाए गए और निर्वाचित हुए। पप्पू लाल साहब, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जमुनापार। आज भारत रत्न देश के महान सपूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये मेरे मुल्क की ये एक अजीम धरोहर जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, जहां उन्होंने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाने में अपना योगदान दिया, वहीं पर त्याग की भूमि बन करके गौतम बुद्ध का नज़ारा इनकी ज़िंदगी में दिखता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस से, राष्ट्रपति भवन से डॉक्टर APJ कलाम साहब निकले तो फकत उनके पास चंद जोड़े कपड़े थे। जब उनके लिए बंगले की बात की गई तो उन्होंने बंगले को न लेकर के छोटे से पौधे में अपनी ज़िंदगी को दिया, जबकि देश के संविधान ने ये सारी चीज़ें एक और राष्ट्रपति को दी है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आपने त्याग की इस धरती, जिसे भारतीय संस्कृति और भारतीय तहजीब का जो कल्चर रहा है कि एक जिंदगी के बाद हमारा जो है त्याग का की भावना करनी चाहिए, उस त्याग की भावना में चले। और वो भावना जो थी गौतम बुद्ध की थी, महात्मा गांधी की थी, अब्दुल कलाम आज़ाद वाली भावना थी। उन्होंने परिवार के लिए नहीं सोचा बल्कि इन्होंने देश के लिए सोचा और आपका ताल्लुक इस प्रयागराज से भी बड़ा गहरा रहा। आपने इसी प्रयागराज के अंदर आकर के टैगोर पब्लिक विद्यालय के अंदर वो दिव्यांग बच्ची का हौसला बुलंद किया और आज वो IAS अकेडमी की कोचिंग चला रही है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और अपनी खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि मुल्क की इस ज़मीन को हमेशा हमेशा उनको सलाम पेश करेगी। इसी कलाम के साथ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा और मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद मोइन हबीब। मैं उनके जयंती पर मैं उनको सलाम करता हूँ। ये हिंदुस्तान है, देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों लड़े हैं। हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया और देश को आज़ाद किया। जो जिन्ना के लोग, सोच के लोग थे, वो पाकिस्तान चले गए
जो अब्दुल कलाम के सोच के लोग तो हिंदुस्तान में रह गए। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को, RS वालों की मैं ऐसा पैगाम मत दीजिए कि मैं आप लड़ जाएं। हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की ईसाई आपस में सब भाई है। इलाहाबाद की ये गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ पर एक पैगाम दिया जाता है कि यहाँ गंगा भी है, जमुना भी है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान है। जो बहराइच में दंगा हुआ, जिस तरह RSS वालों ने वहाँ दंगा को फैलाया, मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं निंदा करना चाहता हूँ। ऐसे हिंदुस्तान को बांटेंगे तो हिंदुस्तान खंडित हो जाएगा, आपस में बढ़ जाएगा, तो देश नहीं संभलेगा, सीरिया और बलूचिस्तान तरफ बढ़ जाएगा। मैं RSS वालों भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमको रहने दीजिए। हम लोग मोहब्बत के पैगाम हिंदुस्तान में लाए हैं, हम लोग देश को कुर्बानी दी है, हमारे लोग ने अब्दुल हमीद ने कुर्बानी दी है, हम अब्दुल कलाम ने कुर्बानी दी है, और आज जिनकी जयंती उन्होंने कुर्बानी दिया। जब जब हम लोगों को आपने जिम्मेदारी दिया, हमने उसको पूरा निभाया। हम लोगों को हिंदुस्तान में मोहब्बत के पैगाम करने का मौका दे। आप भी हिंदुस्तान में मौका लाएं, आप भी हिंदू मुसलमान को भी पैगाम पहुँचाएं कि हिंदुस्तान सबके लिए, केवल हिंदू लोग के लिए नहीं है। यहाँ जो भी मजहब के लोग हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी हो या मुसलमान हो, हर मुसलमान, हर हिंदुस्तान, हर लोगों के लिए हिंदुस्तान है। जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ एक पैगाम जाता है। मेरा नाम पीर मोहम्मद एजाज, शहर दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष। पूर्व राष्ट्रपति और देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का आज जयंती जिला कार्यालय मनाई गई। एक देश में संदेश जाना चाहिए, जहां माइनॉरिटी को, मुसलमानों को टारगेट करके उनका उत्पीड़न इस प्रदेश की सरकार कर रही है, वहीं देश के मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी भी बलि दी है। और साथ ही आज संदेश जाना चाहिए, जहां एक देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लिए बहुत ऐसे कार्य किए और देश की उन्नति के लिए हमेशा सोचा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। उनको संदेश जाना चाहिए कि आज भी देश का मुसलमान हमेशा देश के हित में सोचता है। मैं रविंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव।